इलाके का मुहासरा कर रखा है, इलाके को घेरने में ले रखा है। दहशतगर्दों की तलाश के लिए हेक्साकॉप्टर, इसके अलावा ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। यानी हेक्साकॉप्टर के साथ साथ ड्रोन की मदद ली जा रही है। खेतों में तलाशी के लिए बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स की भी मदद दी जा रही है। ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें तमाम पहले की तस्वीरें हैं, कुछ देर पहले की। उन तस्वीरों में आपको हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में ले रखा है और वहां सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो उस इलाके में अगर कोई वहां दहशतगर्द है तो वो भाग ना पाए, उसे राह फरार इख्तियार न हो पाए। अब सुबह की जो जानकारी है उसके मुताबिक आज सुबह भी गोलियों की आवाजें सुनी गई हैं। इस बारे में और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता चरणजीत, क्या अपडेट है इस वक्त? जी बिल्कुल विशाल, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से परसों देर शाम दंपति द्वारा सूचित किया गया कि उन्हें बंधक बनाया गया, हालांकि वो वहां से सुरक्षित निकले और जिसके बाद से लगातार इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और आज सुबह पहली किस्म के साथ एक बार फिर तलाशी अभियान ने गति पकड़ी है। और आज सुबह तड़के की बात करें तो 5-6 राउंड जो फायर है वो स्पेकुलेटिव फायर जो है वो यहाँ घने जंगलों में हुए हैं। और अब 8:30 बजे के करीब की बात करूं तो एक फायर की आवाज फिर वहां पर सुनाई दी है। हालांकि जो ये तलाशी अभियान है इसे स्पीड अप किया गया है। लगातार जो सुरक्षा बलों की तादाद है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर ड्रोन की भी मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। चप्पे चप्पे को यहाँ पर खंगाला जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कुल 3 से 3.5-4 किलोमीटर के बीच जो फैला हुआ घना जंगल है। और अगर वहां से सरहद की बात करें, भारत पाक सीमा की बात करें तो वो भी कोई 4 किलोमीटर के करीब यहाँ पर सीधे तौर पर पड़ता है। तो लगातार तलाशी अभियान जो है इनकी लेकर किया जा रहा है। और बताना चाहूंगा कि इससे सटा हुआ भी ट्रेडिशनल रूट है जो कि आतंकियों का रहा है। तरना खड्ड है, चाहे सांबा की तरफ बात करें तो बेई नाला पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल रूट रहे हैं इनके। तो जिस तरह से अब फायरिंग जो है वो सुबह से 2 बार हो चुकी है, लगभग 5-6 से 7 राउंड पहले सुबह हुए तड़के, अब फिर एक फायर अब 8:30 बजे के करीब हुआ है। तो सुरक्षा बलों की पूरी ये कोशिश है कि किसी भी तरह का अपना नुकसान ना हो, उसी को मद्देनजर रखते हुए वो जो है वहां पर तलाशी अभियान है घने जंगल में चलाए हुए हैं अभी फिलहाल। जी विशाल जी, तो ये अब लगातार तलाशी अभियान जारी। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या तलाशी अभियान जिस इलाके में चल रहा है, इलाके को थोड़ा सा और वो इलाके का एरिया थोड़ा और वसी किया गया है, या फिर ये कि अब वो सिकुड़ता जा रहा है उस जगह की तरफ जहां पर दहशतगर्द हो सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरह से मैंने कहा कि ये 3-3.5 किलोमीटर का जंगली एरिया है जिसके चारों तरफ रोड है। एक तरफ बॉर्डर रोड है, दूसरी तरफ हीरानगर का रोड है, एक तरफ सनियार रोड है और एक तरफ से जो हमारा तरना नाला है उससे सटा हुआ इलाका है। तो चारों तरफ से जो है वहां पर नाकेबंदी कर दी गई है, कॉर्डन कर दिया गया है इलाके को। धीरे धीरे सुरक्षा बल जो है वो जंगली इलाके की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि घना जंगल है, वहां दिक्कतें तो काफी वहां पर पेश आ रही हैं क्योंकि अपनी कैजुअलिटी को भी बचाना है, अपनी सुरक्षा भी जो है वो कहीं ना कहीं उसके मद्देनजर जो है फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है। तभी वहां पर नई टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, हेक्साकॉप्टर की मदद ली जा रही है, यूएवी की मदद ली जा रही है। तो जिस तरह से मैं बता दूं तो कल भी सामान जो है वहां से बरामद हुआ है, भारी तादाद में बुलेट प्रूफ जैकेट थी, दवाएं वहां पर मिली। तो इससे लगता है साफ तौर पर कि लंबी तैयारी के साथ ये आतंकी जो है यहाँ पर इन्होंने घुसपैठ की थी और इस इलाके में पहुंचे थे। हो सकता है कि जिस तरह से हमारे जो बिलावर के इलाके हैं डिस्टर्ब हुए हैं, रिवाइव हुआ एक बार जम्मू खिते में जिस तरह से आतंकवाद, तो हो सकता है जिस तरह से माना जा रहा है कि आतंकी जो है ये कहीं ना कहीं तरनाखड़ की ओर इन्होंने निकलना था तो ऊपर की ओर जा रहे थे, तो इस जंगलों में आए और जिस तरह से महिला से और उसके पति से उनका सामना हुआ तो शोर पड़ने के बाद जो है वो इन्हीं घने जंगलों में जो है वो छिप कर बैठे हैं। तो जिस तरह से कल सामान भी बरामद हुआ है तो ये लगता है कि एक लंबी तैयारी के साथ आए थे। उसके बाद से लगातार हीरानगर के विधायक हैं जो विजय शर्मा, उन्होंने भी इसको लेकर जो है नाराजगी जताई, पाकिस्तान पर कड़े कदम उठाने की बात की। हालांकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो है उनका भी उन्होंने भी इसको लेकर कहा है कि हो सकता है कि संभावना जताई है उन्होंने भी की है, जिस तरह से आतंकी देखेगा तो सीमा पार से आए हो सकते हैं जी। तो जिस तरह से उन्होंने भी किया कि जम्मू संभाग के जिलों को जो है वो लक्षित किया जा रहा है, जो पुंछ में भी ऐसी गतिविधियां हुई हैं। तो
उनका ये कहना था कि सीधे तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति बनी रहे। तो इसको लेकर जिस तरह से बताऊं तो आज एक बार फिर जो है तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। लगातार फोर्सेस जो है बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका चरणजीत। आप हमें आप खबर पर नजर बना रखिए, आपके पास हम फिर हाजिर होंगे अपडेट के लिए। तो फिलहाल जो अपडेट है वो ये कि लगातार जो तलाशी अभियान जारी है और गोलियों की आवाज़ भी आज सुनी गई हैं और कोशिश यही है कि किसी भी सूरत में जो दहशतगर्द हैं उस इलाके में वो वहां से भाग ना पाएं और इसीलिए सघन तलाशी अभियान जारी है।